फिल्म की शुरुआत एक रहस्यमयी खजाने से होती है। बताया जाता है कि यह खजाना कभी अंग्रेजों के कब्जे में हुआ करता था, लेकिन शैतान सिंह नाम के एक खूंखार डाकू ने अंग्रेजों पर हमला करके उनका पूरा सोना लूट लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भी पलटवार किया और खजाना वापस हासिल करने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही शैतान सिंह उस पूरे खजाने को एक सुनसान टापू के पास कहीं छिपा देता है। उसने उस जगह का एक नक्शा भी बनाया था, लेकिन अंग्रेजों ने शैतान सिंह को मार डाला। उसके बाद उस नक्शे का कोई सुराग नहीं मिला और खजाने का रहस्य वहीं दफन हो गया। करीब 100 साल बाद यानी साल 2026 में कहानी एक नई दिशा लेती है। हम कुछ समुद्री लुटेरों को देखते हैं जो जहाज पर रहते हैं और लोगों को लूटना ही उनका पेशा है। इसी दौरान उनके हाथ पृथ्वी नाम का एक आदमी लग जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि पृथ्वी के पास उसी पुराने खजाने का नक्शा मौजूद है। हालांकि पृथ्वी के पीछे सिर्फ ये समुद्री लुटेरे ही नहीं पड़े हैं, बल्कि कई और लोग भी उसकी तलाश कर रहे हैं। सभी को यकीन है कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ पृथ्वी के पास है। लुटेरा अपने आदमियों को पृथ्वी की अच्छी तरह तलाशी लेने का आदेश देता है। वे उसकी जेबें और सामान खंगालना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक मजेदार घटना होती है। गलती से एक आदमी अपने ही सरदार की जेब टटोल लेता है, जहां से शबनम की तस्वीर निकल आती है। शबनम उसके सरदार की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन हैरानी की बात तब होती है जब बाकी लुटेरों की जेबों से भी उसी लड़की की तस्वीर निकलती है। यह देखकर उनका सरदार खुद हैरान रह जाता है। आखिरकार तलाशी के दौरान पृथ्वी के पास से खजाने का नक्शा भी मिल जाता है। नक्शा देखकर लुटेरा खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह जल्द ही बेशुमार दौलत का मालिक बनने वाला है। लेकिन तभी अचानक नक्शे में आग लग जाती है और देखते ही देखते वह पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। अब मुश्किल यह थी कि नक्शा तो खत्म हो चुका था, लेकिन उसका पूरा रास्ता सिर्फ पृथ्वी को याद था। इसीलिए लुटेरा चाहकर भी उसे मार नहीं सकता था। उसे जिंदा रखना ही उसकी मजबूरी थी। लुटेरा पृथ्वी से सच उगलवाने के लिए उसे बेरहमी से टॉर्चर करने ही वाला होता है कि तभी वहां गुड्डू की एंट्री होती है। गुड्डू दरअसल लंबे समय से पृथ्वी का पीछा कर रहा था, लेकिन हर बार पृथ्वी किसी न किसी तरह उसके हाथ से निकल जाता था। इस बार वह किसी भी कीमत पर पृथ्वी को लुटेरों के कब्जे से छुड़ाना चाहता था। गुड्डू अकेले ही सभी लुटेरों से भिड़ जाता है। उसके और लुटेरों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर पृथ्वी एक छोटी बोट में बैठकर वहां से भाग निकलता है। पृथ्वी को भागते देख लुटेरा आगबबूला हो जाता है। वह उस पर तोप से हमला करने का फैसला करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। तोप का गोला सीधे उसके अपने जहाज पर आकर गिरता है। अगले ही पल एक जबरदस्त धमाका होता है और पूरा जहाज आग की लपटों में घिर जाता है। देखते ही देखते जहाज पूरी तरह तबाह हो जाता है। इसके बाद कहानी अगले सीन में पहुंचती है, जहां गुड्डू अपने साथी जॉनी अंकल से मिलता है। वह उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताता है और कहता है कि किसी भी हालत में पृथ्वी को ढूंढना होगा, क्योंकि वही अकेला इंसान है जिसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता याद है। साथ ही वह यह भी बताता है कि पृथ्वी के पीछे कई और खतरनाक लोग भी लगे हुए हैं। अगर वे पहले उसके पास पहुंच गए तो खजाना हमेशा के लिए उनके हाथ लग जाएगा। इसी दौरान वहां आलिया नाम की एक लड़की आती है। यहाँ पता चलता है कि गुड्डू और आलिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है। आलिया के 2 बच्चे हैं, आरव और नेहा। वह चाहती है कि शादी से पहले उसके बच्चे भी गुड्डू को अपनाए। अगर बच्चों को गुड्डू पसंद नहीं आया तो वह शादी नहीं करेगी। गुड्डू पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि जब वह बच्चों की मां का दिल जीत सकता है तो बच्चों का भरोसा भी जरूर जीत लेगा। उसे पूरा यकीन होता है कि वह जल्द ही इस परिवार का हिस्सा बन जाएगा। अब कहानी का फोकस लल्लन भाई पर आता है। लल्लन भाई की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। उनके पास न तो अच्छी कमाई है और न ही कोई ठिकाना, लेकिन सपने करोड़ों के हैं। वह हर समय भगवान से यही दुआ करते रहते हैं कि किसी तरह उन्हें एक अमीर घर की लड़की मिल जाए। उनका सपना है कि शादी के बाद उन्हें एक बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी और ढेर सारी दौलत मिल जाए। इसी लालच में वह भगवान को 50 रुपये चढ़ाने का भी वादा कर देते हैं। जैसे ही वह अपनी मनोकामना मांगते हैं, तभी वहां पारो नाम की एक लड़की की एंट्री होती है। पारो का शरीर काफी भारी भरकम होता है, लेकिन वह एक बेहद लग्जरी गाड़ी से उतरती है। बस यही देखकर लल्लन भाई को यकीन हो जाता है कि लड़की जरूर किसी बहुत बड़े अमीर परिवार से होगी। वह बिना कुछ जाने समझे
पारो को इम्प्रेस करने की कोशिश शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि जिस गाड़ी को देखकर लल्लन भाई उसे अमीर समझ बैठे थे, वह गाड़ी उसकी नहीं थी। पारो दरअसल एक ड्राइवर की बेटी होती है और उसके पिता का नाम भी सेठ जी है। यहीं पर असली गलतफहमी पैदा होती है। लल्लन भाई नाम सुनकर उन्हें करोड़पति समझ लेते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। इसके बाद कहानी आदि और मानव की तरफ बढ़ती है। आदि की शादी अंजलि से हो चुकी है, लेकिन उनकी शादी की पहली ही रात एक हादसा हो गया था। मानव की एक बेवकूफी की वजह से अंजलि के लहंगे में आग लग गई थी। उसी दिन नाराज होकर अंजलि घर छोड़कर चली गई थी और पूरे 1 साल तक वापस नहीं लौटी। अब 1 साल बाद आदि उसे वापस लाने की योजना बनाता है। वह अंजलि से झूठ बोल देता है कि उसके पैर में गंभीर चोट लग गई है और वह ठीक से चल भी नहीं सकता। यह सुनकर अंजलि का दिल पिघल जाता है और वह वापस आने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अंजलि के लौटते ही फिर एक बड़ा हादसा हो जाता है। मानव की हरकतों की वजह से वह खिड़की से नीचे लटक जाती है और उसकी जान पर बन आती है। काफी मशक्कत के बाद उसे बचा लिया जाता है। अंजलि गुस्से में कहती है कि यही वजह थी जिसकी वजह से वह इस घर में वापस नहीं आना चाहती थी। उसे भरोसा ही नहीं है कि मानव कब कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर देगा। उधर गुड्डू और जॉनी अंकल आलिया के घर पहुंचते हैं। जैसे ही दोनों डोरबेल दबाते हैं, उन्हें जोरदार करंट लगता है। दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं। किसी तरह घर के अंदर पहुंचते हैं, लेकिन वहां का माहौल और भी डरावना होता है। अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही देर में 2 भूत जैसे दिखने वाले साए उनके सामने आ जाते हैं। गुड्डू और जॉनी अंकल डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि सचमुच इस घर में भूतों का साया है, लेकिन अगले ही पल सारा राज खुल जाता है। वे भूत कोई और नहीं बल्कि आलिया के बच्चे आरव और नेहा होते हैं। दोनों ने गुड्डू को डराने के लिए यह पूरा ड्रामा रचा था। इसके बाद आलिया बच्चों का परिचय गुड्डू से करवाती है, लेकिन दोनों बच्चे साफ कह देते हैं कि उनके पिता की जगह कोई दूसरा इंसान कभी नहीं ले सकता। उन्हें गुड्डू बिल्कुल पसंद नहीं आता। आलिया गुड्डू को समझाती है कि बच्चों का दिल जीतने में थोड़ा वक्त लगेगा। वह चाहती है कि गुड्डू बच्चों के साथ समय बिताए और उन्हें अच्छी तरह समझे। इसी वजह से वह एक फैमिली ट्रिप का प्लान बनाती है, जहां गुड्डू, जॉनी अंकल और दोनों बच्चे साथ जाएंगे। गुड्डू बिना कोई देर किए इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उसे उम्मीद होती है कि यही ट्रिप बच्चों का भरोसा जीतने का सबसे अच्छा मौका साबित होगी। दूसरी तरफ लल्लन भाई अभी भी अपने सुनहरे सपनों में खोए हुए हैं। वह किसी भी तरह पारो से शादी करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी के बाद वह सीधे अपने होने वाले ससुर के घर जाएंगे और करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। आखिरकार लल्लन भाई और पारो की शादी भी हो जाती है। शादी के तुरंत बाद वह बड़े गर्व के साथ अपने ससुराल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी सारी खुशियां पल भर में गायब हो जाती हैं। उन्हें पता चलता है कि पारो करोड़पति की बेटी नहीं बल्कि एक साधारण ड्राइवर की बेटी है। असली अमीर व्यक्ति का नाम जी सेठ है, जबकि पारो के पिता सिर्फ नाम के सेठ जी हैं। यह सच जानकर लल्लन भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भगवान से शिकायत करते हुए कहते हैं कि सिर्फ 50 रुपये के लालच में उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मजेदार बात तो यह है कि जिन 50 रुपयों का वादा उन्होंने भगवान से किया था, वह भी उन्होंने कभी चढ़ाए ही नहीं थे। हालांकि इसके बाद पारो के पिता लल्लन भाई को कुछ जमीन के कागज दिखाते हैं। बताते हैं कि कई साल पहले उनकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन आज वही जमीन करीब 50 लाख रुपए की हो चुकी है। साथ ही वह लल्लन भाई को एक ऑटो भी गिफ्ट कर देते हैं। इतना सुनते ही लल्लन भाई की उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह तुरंत उन कागजों को अपने नाम करवाने निकल पड़ते हैं। पारो भी उनके साथ चलती है, क्योंकि जरूरी दस्तावेजों पर उसी के हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगना था। अगले सीन में गुड्डू और जॉनी अंकल आरव और नेहा को लेकर ट्रिप पर निकल जाते हैं। गुड्डू को उम्मीद होती है कि इस सफर के दौरान वह बच्चों का दिल जीत लेगा, लेकिन बच्चों का इरादा कुछ और ही होता है। दोनों मन ही मन तय कर चुके होते हैं कि यह ट्रिप गुड्डू की जिंदगी की सबसे मुश्किल ट्रिप साबित होगी, ताकि वह दोबारा उनकी जिंदगी में कभी वापस न आए। उधर आदि, अंजलि और मानव भी छुट्टियां मनाने के लिए एक ट्रिप पर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन रवाना होने से पहले अंजलि आदि के सामने एक शर्त रख देती है। वह कहती है कि इस सफर के बाद तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मेरे साथ रहो या फिर हमेशा की तरह मानव का साथ दो। अगर तुमने फिर से मानव को चुना तो मैं तुम्हें तलाक के कागज भेज दूंगी।
यह बात सुनकर आधी गहरी उलझन में पड़ जाता है। इसी बीच सड़क पर सफर करते समय गुड्डू की नजर अचानक पृथ्वी पर पड़ती है। पृथ्वी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसके पीछे कई हथियारबंद गुंडे लगे होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो उस समुद्री लुटेरे के लिए काम कर रहे थे। गुड्डू बिना देर किए पृथ्वी की मदद करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से निकाल लेता है। अब आरव और नेहा को भी पहली बार उस रहस्यमयी खजाने और उसके नक्शे की पूरी कहानी पता चल जाती है। हालांकि पृथ्वी अब भी खजाने का रास्ता बताने को तैयार नहीं होता। मौका मिलते ही वह चलती गाड़ी से छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी शर्त गाड़ी में फंस जाती है और वह बाहर लटक जाता है। तेज रफ्तार गाड़ी का संतुलन बिगड़ने लगता है और कुछ ही सेकंड में वह सड़क किनारे गहरी खाई के पास जाकर अटक जाती है। अब पृथ्वी पूरी तरह मौत के मुंह में लटका हुआ होता है। अगर उसका हाथ छूट गया तो वह सीधे गहरी खाई में गिर जाएगा, लेकिन गुड्डू उसे मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि वही अकेला इंसान है जिसे खजाने का सही रास्ता पता है। गुड्डू उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन खुद भी खाई में फंस जाता है। फिर जॉनी अंकल उसकी मदद करने आते हैं, मगर वह भी उसी मुसीबत में फंस जाते हैं। अब तीनों की जान खतरे में होती है। मजबूर होकर गुड्डू बच्चों से कहता है कि वे तुरंत जाकर किसी की मदद लेकर आए। आरव और नेहा मदद की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात सबसे पहले आदि, अंजलि और मानव से होती है। थोड़ी दूर आगे उन्हें लल्लन भाई और पारो भी मिल जाते हैं। शुरुआत में कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चलता है कि जिस आदमी को बचाना है उसी के पास करोड़ों के खजाने का राज है, सभी का मन बदल जाता है। अब हर कोई मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सभी लोग मिलकर एक लंबी मानव श्रृंखला बनाते हैं ताकि पृथ्वी तक पहुंचा जा सके। बड़ी मुश्किल से वे उसे संभाले रखते हैं। इसी दौरान पृथ्वी को महसूस होने लगता है कि अब उसकी पकड़ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। उसे यकीन हो जाता है कि वह शायद जिंदा नहीं बचेगा। मरने से पहले वह गुड्डू को खजाने का पूरा राज बता देता है। वह कहता है, यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर एक टापू है। वहां एक विशाल पहाड़ है जो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखाई देता है। उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है। गुफा के अंदर तुम्हें ओ के आकार वाली एक जगह मिलेगी और असली खजाना उसी के भीतर छिपा है। इतना कहने के बाद पृथ्वी का हाथ फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। सभी को लगता है कि अब उसकी मौत हो चुकी है। इसी अफरा तफरी में लल्लन भाई और पारो भी मौका देखकर वहां से चुपचाप निकल जाते हैं। उनका इरादा सबसे पहले टापू पर पहुंचकर पूरा खजाना अपने कब्जे में लेने का होता है। काफी मशक्कत के बाद आदि, अंजलि और मानव खुद को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। गुड्डू और जॉनी अंकल भी किसी तरह बच जाते हैं। अब सभी का लक्ष्य सिर्फ एक होता है, उस रहस्यमयी टापू तक सबसे पहले पहुंचना। लल्लन भाई और पारो हॉट एयर बैलून का इंतजाम करते हैं ताकि सबसे तेजी से टापू तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ आदि, अंजलि और मानव एक नाव चुराकर समुद्र के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ते में मानव बार बार आदि को समझाता है कि जब भी वे किसी खजाने के पीछे भागे हैं, हर बार मुसीबत ही मिली है, लेकिन आदि को यकीन होता है कि इस बार किस्मत उनका साथ जरूर देगी। उधर गुड्डू भी एक मोटर बोट का इंतजाम कर लेता है। उसके साथ जॉनी अंकल, आरव और नेहा भी होते हैं। आलिया लगातार फोन करके ट्रिप का हाल पूछती रहती है, लेकिन गुड्डू उसे खजाने वाली सच्चाई नहीं बताता। उसे डर होता है कि सच्चाई जानकर आलिया बुरी तरह घबरा जाएगी। अब तीनों टीमें अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल की ओर बढ़ रही होती है, वह रहस्यमयी टापू जहां सदियों पुराना खजाना उनका इंतजार कर रहा है। तीनों टीमें अलग अलग रास्तों से टापू की ओर बढ़ रही होती हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले ही मौसम अचानक अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देता है। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और काले बादल हर किसी की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई भी जिंदा टापू तक नहीं पहुंच पाएगा। सबसे बुरी हालत लल्लन भाई और पारो की होती है। उनका हॉट एयर बैलून पूरी तरह हवा के भरोसे उड़ रहा होता है और अब वह उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका होता है। डर के मारे लल्लन भाई भगवान से मन्नत मांगते हैं कि अगर इस बार जान बच गई तो वह 500 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही खतरा थोड़ा कम होता है, वह अपनी बात से मुकर जाते हैं। मानो भगवान भी उनकी चालाकी समझ जाते हैं और अगले ही पल तेज हवा फिर से बैलून को इधर उधर उछालने लगती है। उधर आदि, अंजलि और मानव की नाव भी तूफान में बुरी तरह फंस जाती है। तभी अचानक एक ऑक्टोपस उछलकर नाव में आ गिरता है और सीधे आदि के चेहरे से चिपक जाता है।
किसी तरह वह उससे छुटकारा पाता है, लेकिन अगले ही पल वही ऑक्टोपस अंजलि के चेहरे पर जा चिपकता है। मानव बिना कुछ सोचे एक डंडा उठाकर ऑक्टोपस को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ऑक्टोपस की जगह आदि और अंजलि पर ही पड़ता है। ऑक्टोपस तो बच निकलता है, जबकि दोनों की हालत और भी खराब हो जाती है। दूसरी तरफ गुड्डू की मोटरबोट भी बीच समुद्र में अचानक बंद पड़ जाती है। गुड्डू इंजन ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी इंजन अचानक स्टार्ट हो जाता है और तेज झटके से गुड्डू सीधे समुद्र में जा गिरता है। तेज रफ्तार बोट आगे बढ़ती रहती है और कुछ देर तक गुड्डू का कहीं पता नहीं चलता। जॉनी अंकल और दोनों बच्चे घबरा जाते हैं। तभी अचानक गुड्डू जबरदस्त अंदाज में दो शार्क के ऊपर खड़ा दिखाई देता है। वह किसी एक्शन हीरो की तरह छलांग लगाकर वापस बोट पर आ जाता है। देखने वालों को लगता है कि उसने कमाल कर दिया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी होती है। बोट पर लगा एक झंडा उसके हाथ में फंस जाता है और वह सीधे पीछे रखे कैक्टस के पौधों पर जा गिरता है। कैक्टस के कांटे उसके शरीर में बुरी तरह चुभ जाते हैं। बाहर से वह हीरो बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर दर्द से तड़प रहा होता है। काफी संघर्ष के बाद तीनों टीमें सुरक्षित उस रहस्यमयी टापू पर पहुंच जाती हैं। गुड्डू के शरीर में चुभे कैक्टस के कांटे निकालने में जॉनी अंकल उसकी मदद करते हैं। दर्द से परेशान गुड्डू किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन उनके पास आराम करने का समय नहीं होता। उन्हें जल्द से जल्द उस पहाड़ को ढूंढना होता है जो अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखाई देता है। इसी बीच लल्लन भाई और पारो जंगल के अंदर पहुंचते हैं। वहां कुछ आदिवासी उन्हें पकड़ लेते हैं। उनका सरदार कहता है कि अगर आगे जाना है तो पहले उनके सबसे ताकतवर योद्धा को हराना होगा। लल्लन भाई सामने खड़े छोटे कद के योद्धा को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यह मुकाबला तो कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही वह छोटा सा योद्धा लल्लन भाई की बुरी तरह धुनाई कर देता है। जब लल्लन भाई पूरी तरह हारने लगते हैं, तब पारो अपने पति को बचाने के लिए मैदान में उतरती है। वह एक ही जोरदार वार में उस योद्धा को दूर फेंक देती है। यह देखकर पूरा कबीला हैरान रह जाता है। सरदार तुरंत दोनों से माफी मांगता है और उन्हें सम्मान के साथ आगे जाने देता है। उधर गुड्डू और जॉनी अंकल जंगल के दूसरे रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनका सामना एक विशाल शेर से हो जाता है। गुड्डू पूरे आत्मविश्वास के साथ शेर का सामना करता है। कुछ देर तक दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत होती है। एक समय तो ऐसा लगता है कि शेर गुड्डू को अपना शिकार बना लेगा, लेकिन तभी किस्मत उसका साथ देती है। गुड्डू के जूते का फीता खुल जाता है। जैसे ही शेर छलांग लगाता है, गुड्डू फीता बांधने के लिए झुक जाता है। शेर अपना संतुलन खो देता है और सीधे पास की गहरी खाई में जा गिरता है। दूसरी तरफ आदि, अंजलि और मानव भी लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं। अंजलि एक नदी के किनारे पानी पी रही होती है कि तभी एक मगरमच्छ उसकी बोतल पकड़ लेता है। बोतल उसके गले में बंधी होने की वजह से मगरमच्छ अंजलि को भी पानी की तरफ खींचने लगता है। आदि उसे बचाने की कोशिश करता है, जबकि मानव मगरमच्छ को भगाने की कोशिश में हालात और बिगाड़ देता है। बड़ी मुश्किल से तीनों उस खतरे से बाहर निकलते हैं। आखिरकार सभी लोग उस विशाल पहाड़ तक पहुंच जाते हैं जो बिल्कुल अंग्रेजी के एम अक्षर जैसा दिखाई देता है। पहाड़ के पीछे उन्हें वही रहस्यमयी सुरंग मिल जाती है जिसका जिक्र पृथ्वी ने किया था। एक एक करके सभी उस अंधेरी सुरंग के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कुछ देर बाद लल्लन भाई और पारो भी वहीं पहुंच जाते हैं। सुरंग के अंदर चलते हुए अचानक लल्लन भाई को महसूस होता है कि किसी ने उनकी शर्ट के अंदर हाथ डाल दिया है। वह समझते हैं कि शायद पारो उन्हें पकड़ रही है, लेकिन अगले ही पल सच्चाई सामने आती है। वह हाथ किसी इंसान का नहीं बल्कि एक जहरीले सांप का होता है। सांप को देखकर लल्लन भाई की चीख निकल जाती है। किसी तरह वह सांप वहां से निकल जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरी सुरंग जोर जोर से हिलने लगती है। चारों तरफ चट्टानें टूटकर गिरने लगती हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जमीन धंस जाती है और सभी लोग फिसलते हुए सुरंग के अंदर गहरी खाई की ओर गिरने लगते हैं। सुरंग के अंदर फिसलते हुए सभी लोग आखिरकार एक विशाल गुफा में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले वहां आदि, अंजलि और मानव दिखाई देते हैं। कुछ ही पल बाद गुड्डू और जॉनी अंकल भी उसी जगह आ गिरते हैं। दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होती हैं। तभी ऊपर से लल्लन भाई और पारो भी धमाकेदार अंदाज में एंट्री मारते हैं। पारो सीधे लल्लन भाई के ऊपर गिरती है और दर्द के मारे लल्लन भाई जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सभी को लगता है कि इस बार तो लल्लन भाई का बचना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह वह भी संभल जाते हैं। अब सभी का ध्यान सिर्फ खजाने पर होता है। वे पूरी गुफा में उसकी तलाश शुरू कर देते हैं।
चारों तरफ बिखरे इंसानी कंकाल देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उनसे पहले भी कई लोग इस खजाने की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। काफी देर तक तलाश करने के बाद उन्हें एक दीवार कुछ अलग दिखाई देती है। उसे थपथपाने पर अंदर से खोखली आवाज आती है। सभी को यकीन हो जाता है कि असली खजाना इसी दीवार के पीछे छिपा है। सब लोग छोटे छोटे पत्थर उठाकर दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी पारो एक बहुत बड़ा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दीवार पर दे मारती है। एक ही वार में दीवार टूट जाती है। दीवार टूटते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उनके सामने सदियों पुराना खजाना चमक रहा होता है। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और अनमोल दौलत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सभी जितना उठा सकते हैं उतना खजाना अपनी अपनी थैलियों में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां उसी समुद्री लुटेरे की एंट्री होती है। उसके साथ पृथ्वी भी जिंदा मौजूद होता है। दरअसल पृथ्वी खाई से गिरने के बाद सीधे पानी में गिरा था, इसीलिए उसकी जान बच गई थी। बाद में लुटेरे ने उसे पकड़ लिया और उसी से खजाने तक पहुंचने का रास्ता जान लिया। गुफा में पहुंचते ही लुटेरा सबके पास मौजूद खजाना छीन लेता है। वह सारा सोना और हीरे अपनी बोरियों में भरवा लेता है। इसके बाद वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना है। अगले ही पल पूरी गुफा गोलियों और धमाकों से गूंज उठती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान एक बम ऊपर पहाड़ी से टकराता है, जिससे एक विशाल चट्टान टूटकर सीधे लुटेरे की तरफ गिरने लगती है। लुटेरा कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुड्डू दौड़कर उसकी जान बचा लेता है। अपने दुश्मन की जान बचाते देख लुटेरा भी हैरान रह जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। लगातार हो रहे धमाकों की वजह से पूरी गुफा ढहने लगती है। चारों तरफ चट्टानें गिर रही होती हैं और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। भागते भागते लल्लन भाई और पारो एक गहरी दरार के सामने पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ निकलने के लिए लंबी छलांग लगानी पड़ती, लेकिन पारो अपने भारी शरीर की वजह से ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी जमीन के कागज लल्लन भाई को देते हुए कहती है कि आप इन्हें लेकर चले जाइए, मैं शायद यहां से नहीं निकल पाऊंगी। उसने पहली बार अपने दिल की बात कहते हुए स्वीकार किया कि वह लल्लन भाई से सच्चा प्यार करती है। यह सुनकर लल्लन भाई पूरी तरह बदल जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी में दौलत से ज्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। वे साफ कह देते हैं कि अगर जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। इसके बाद वह पूरी ताकत लगाकर पारो को अपनी बाहों में उठाते हैं और लंबी छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। उधर अंजलि का पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई की तरफ लटक जाती है। आदि आगे निकल चुका होता है, लेकिन मानव अपनी जान की परवाह किए बिना अंजलि को पकड़ लेता है। अब दोनों खुद भी खाई में लटक जाते हैं। अंजलि मानव से कहती है कि उसे छोड़ दे और अपनी जान बचा ले, लेकिन मानव साफ मना कर देता है। तभी आदि वापस लौटता है और दोनों को सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। इसके बाद अंजलि फिर वही सवाल पूछती है कि अगर उसे और मानव में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह किसे चुनेगा। आदि मुस्कुराकर कहता है कि मानव उसका भाई है और वह हर हाल में उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे इसके लिए उसे तलाक ही क्यों न लेना पड़े। आदि की बात सुनकर अंजलि भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि दोनों भाइयों का रिश्ता कितना गहरा है। वह फैसला करती है कि अब वह इसी परिवार के साथ रहेगी और मानव की शरारतों को भी स्वीकार करेगी। दूसरी तरफ गुड्डू, जॉनी अंकल, आरव और नेहा भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। जॉनी अंकल पहले सुरक्षित बाहर पहुंच जाते हैं। अब गुड्डू की जिम्मेदारी दोनों बच्चों को बचाने की होती है। वह पहले आरव और फिर नेहा को पूरी ताकत से दूसरी तरफ उछाल देता है, जहां जॉनी अंकल उन्हें सुरक्षित पकड़ लेते हैं। लेकिन बच्चों को बचाने के बाद जिस जमीन पर गुड्डू खड़ा होता है वही अचानक टूट जाती है और वह नीचे गिर जाता है। कुछ पल तक सभी को लगता है कि गुड्डू अब नहीं बचा। तभी अचानक वह दूसरी तरफ से बाहर निकल आता है। यह देखकर आरव और नेहा दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। वे पहली बार गुड्डू को पापा कहकर पुकारते हैं। उनका कहना होता है कि अगर उनके असली पापा आज जिंदा होते तो वह भी उनके लिए यही करते, इसीलिए आज से गुड्डू ही उनके पापा हैं। आखिरकार सभी लोग सुरक्षित गुफा से बाहर निकल आते हैं। बाहर वही समुद्री लुटेरा उनका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वह कहता है कि जब गुड्डू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी जान बचाई, तभी उसे समझ आ गया कि इंसानियत किसी भी खजाने से बड़ी होती है। वह हमेशा के लिए लुटेरागिरी छोड़ने का फैसला करता है। अब वह अपने जहाज से लोगों को घुमाने का काम करेगा और गुड्डू व उसके साथी उसके पहले मेहमान होंगे।
इसी दौरान मानव अपनी जेब से एक पुराना नक्शा निकालता है। पता चलता है कि भागते समय उसने चुपके से खजाने में रखा एक और नक्शा उठा लिया था। पृथ्वी उस नक्शे को देखकर बताता है कि यह किसी नए और उससे भी बड़े खजाने का रास्ता है। यह देखकर सभी खुश हो जाते हैं और यहीं से अगली कहानी की झलक मिलती है, जो आने वाले भाग की ओर इशारा करती है। यहीं फिल्म समाप्त होती है।